नमस्कार दोस्तों भाइयों। आज तारीख हो चुकी है जी 20 अगस्त 2026 और दिन आज हो चुका है जी बृहस्पतिवार का, थर्सडे का, गुरुवार का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में आलू का क्या कुछ भाव है, कैसा आज आलू का बाजार है, कैसी आज आलू की गिराकी है, कैसा माहौल है, कैसी स्थितियां और परिस्थितियां जो है वो आलू के बाजार में चलती बनती नजर आ रही हैं। तो एक पूरी रिपोर्ट आपको बताएंगे कि आज आलू के बाजारों में क्या कुछ माहौल है और आज कितनी गाड़ियां मंडी में आ गई है। तो पहुंचे आलोक बस के पास। भाई साहब जी नमस्कार। हाँ, नमस्कार दीपक जी। कैसे हैं आप? बस बस बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। आप जी बताइए बस कैसे। बढ़िया भाई साहब। जी। और सबसे पहले ना मौसम के बारे में कुछ अपडेट दीजिए, मौसम क्या कह रहा है जी? मौसम देखिए, गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ। परसों जरूर गर्मी ज़्यादा थी, लेकिन कल भी मौसम ठीक रहा। आज भी मौसम सुबह से देख रहे हैं, बादल बना हुआ है। जी टेम्परेचर भी जो जा रहा है ना जी, ऊपर में तो 35 34 36 ऐसे ही जा रहा है। जी बस सिर्फ जिस दिन ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है जी। तो गर्मी बढ़ जाती है। टेम्परेचर तो अब ठीक ही है जी, कोई 40 42 टेम्परेचर नहीं हो रहा। वही 27 से लेके और 32 34 35 ऐसे टेम्परेचर चल रहा है। जी। और भाई साहब रात को भी बारिश हुई है, ये हाँ भी जी, एक हाँ अच्छी जी, बात आज रात है। को अच्छी बारिश हुई है जी। सुबह जी। हम लोग ने सुबह उठ के देखा तो सड़कों पर पानी काफी जमा था, काफी पानी था। इसका मतलब बारिश सबूत तो छोड़ हुई गई है। बारिश। बिल्कुल जी, सबूत पूरे हैं जी। बहुत काफी अच्छा पानी पड़ा है। जी जी। तो आलोक भाई साहब, अच्छा, जैसे मौसम इस समय ठंडा बना हुआ है, हम्म। उसका कुछ थोड़ा बहुत फर्क जो है बाजारों को मिलता है, पॉजिटिव वे मिलता है? नहीं, फर्क तो देखिए मिलता जरूर है, लेकिन हुआ क्या है कि पिछले 2 दिनों से, मतलब सोमवार मंगलवार, अराइवल यहाँ एकदम बढ़ गई। कुछ हमारे आड़ती भाई भी फोन कर देते हैं कि जी 2 दिन मंडी बंद है, आलू ज़्यादा भेज दो। अब उसमें हुआ क्या कि 15 तारीख तो मंडी बंद रही, लेकिन 16 तारीख को इतवार वाले दिन एपीएमसी ने मार्केट फिर ओपन करने की घोषणा कर दी कि लगातार 2 दिन भी मंडी बंद रहना ठीक नहीं होती है। तो सोमवार को शनिवार को भी, मतलब इतवार को भी आलू आ गया जी। वो आलू सारा बिका नहीं, बैलेंस रह गया, करीब 25 30 गाड़ी थी। उसके बाद सोमवार को भी आ गई करीब 130 40 गाड़ी, 180 गाड़ी हो गई। और फिर सोमवार को तो करीब 90 100 गाड़ी बैलेंस रह गई थी। जो मंगलवार को फिर 100 गाड़ी आ गई, तो दोबारा से 180 90 गाड़ी हो गई। बात वही है नहीं जो मैं पिछली रिपोर्टों में भी आपको बताता रहा हूँ। आलू को ज्यादा मत भेजो। कोई भी आड़ती भाई कहे, मैं तो मेरा भी कह रहा हूँ, कोई भी ज्यादा कहे आलू नहीं भेजो, हिसाब से आलू भेजो। आलू स्टोरों में धीरे धीरे निकल जाएगा। भाव में भी कुछ ना कुछ सुधरेगा ही, अगर मंडियों में कम आएगा तो दो गाड़ी मंडी में आ जाएगी। नहीं, मंडी की बिक्री हार्डली 75 से 80 गाड़ी की है। जितना आलू ज्यादा आएगा, मंडी का रेट डाउन होगा। ये पूछ। अच्छा लोग भाई साहब, आपकी भी लगातार किसान या व्यापारी भाइयों से बात होती होगी, क्या रेशो निकल के आ रहा है इस समय? जैसे मान लो 100 कट्टे सपोज करो स्टोरों में हैं या निकल रहे हैं, तो उसमें कितने जो कट्टे हैं उसमें हल्का आलू जो है उसकी परसेंटेज सुनने में आ रही अच्छा, बेसिकली हो क्या रहा है जी, स्टोर आलू के अब बन गए ज्यादा। आलू जब कच्चे टाइम पे बंदा होने लग जाता है, तो कोई भी आलू स्टोरों के अंदर किसान भाई रख देते हैं। उसमें चाहे वैरायटी आलू हो, वो भी चला जाता है, क्योंकि स्टोरों में जगह होती है। और यही गलती है जी। आपको वैरायटी आलू टोटल पहले बेचना चाहिए, चाहे किसी भाव बिके, मंदा बिके तेज बिके, लेकिन उसको स्टोर में नहीं रखना चाहिए। अब स्टोरों में जो आलू जाता है जी, वो दूसरे अच्छे आलू को भी इफेक्ट डालता है। सारी वजह यही बनी हुई है। है जी। तो जैसे मान लीजिए 100 कट्टे हैं, तो 100 कट्टों में आप क्या मानते हैं भाई साहब, 25 30 40 कट्टे निकल रहे हैं हल्के आलू के? हाँ, जो कोई वैरायटी आलू है जी, उसमें तो जरूर निकलेंगे। हाँ, बाकी जो अच्छी क्वालिटी है, 37 91 है, चिप्सोना सूर्या वो है, या 50 60 एलआर कट्टों में आ आलू जाता है, है। उनमें इतनी शिकायत नहीं आती। लेकिन जो भी वैरायटी आलू जो भी लोगों ने स्टोरों में रखा है, तो उसमें तो शिकायत शर्ती है जी। 100 में से उसमें जरूर 20 25 कट्टे तो डैमेज निकलेगी निकलेगी। अच्छा, एक चीज और है भाई साहब, ये भी सुनने में आ रहा है कि जो फरवरी या मार्च के आसपास जो खुदाई आलू की हुई ठंड के मौसम में, उस आलू के अंदर भी शिकायत जो है वो सुनने में आ रही है, बहुत से किसान व्यापारी भाई बता रहे नहीं, देखिए होता क्या है कि आलू ना रखने का मौसम फरवरी से ही शुरू हो जाता है। फरवरी से आलू स्टोरों में जाना शुरू हो जाता है। फरवरी में स्टोरों के मुहूर्त हो जाते हैं। लेकिन होता क्या है, कई बार फरवरी में, इस बारी भी हुआ क्या था कि मौसम नम था। अब नम से क्या होता है कि आलू थोड़ा छिलता है। और अगर लगातार धूप निकलती रहे, तब तो आलू का स्किन टाइट हो जाती है। तो उस टाइम पर वो रखना चाहिए। इस बार हुआ क्या है कि थोड़े नरम आलू भी रखे गए हैं। तो जो नरम आलू रखा जाता है जी, वो मुलायम हो जाता है। स्टोर में रखने के बाद मुलायम होएगा तो हमें
डैमेज की भी शिकायत आएगी। सारा कारण यही बना हुआ है। तो भाई साहब आज कितनी गाड़ी आ गई? आज गाड़ी 120 गाड़ी के अराइवल है जी। 40-45 तो करीब 25 गाड़ी कल की पहले थे। 145 गाड़ी टोटल है जी। इसमें आप मान के चलिए करीब 30-35 गाड़ी चिपसोना की है जी, जो संपत चंद्रोती बैठ की है। सूर्या भी है 27-28 गाड़ी, लाल है 12-14 गाड़ी, डायमंड है 4-5 गाड़ी, अलीगढ़ बैठ का आलू भी है 10-15 गाड़ी। तो सब मिला के 140-45 गाड़ी है जी। फड़ों पर भी बैलेंस बढ़ गया है जी, क्योंकि पीछे 2 दिन जो आलू जा रहा है ना जी, तो जो बैलेंस एक बारी कोई 11-12 हजार कट्टों पर आ गया था, वो दोबारा बढ़ा हुआ हमें नजर आ रहा है। और बस यही है जी, आलू ज्यादा आएगा, आलू मंदा होगा, आलू की बेकदरी होती है जी। तो भाई साहब एक अच्छी चीज है कि आज थोड़ा सा आलू सीमित है मंडी में ना। आज थोड़ा कम है जी, मगर इतना भी नहीं बिकता जी आलू। मैं समझता हूँ आज भी कम से कम 141 गाड़ी यही है, 145 गाड़ी है, तो कम से कम 50 गाड़ी आज भी खड़ी रहेगी। और वही बिक्री भाई साहब वही 80 से 100 गाड़ी के बीच है। बिक्री जो अगर आप इतवार एक्चुअल को 70-80। शनिवार को मान के चलें, तो शनिवार को 90-100 गाड़ी बिकती है। जनरली 70 70 80। से 80 गाड़ी बिकती करेक्ट है, यही रेशो बना हुआ है जी। है जी। तो भाई साहब अच्छा एक चीज और है, जैसे कुछ खबरें सुनने में आती हैं कि भाई जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ सब्सिडी वगैरह 1 रुपए प्रति केजी की सब्सिडी हो गई, या फिर 100 करोड़ का एक बजट जो है कहीं ना कहीं पास करने की खबरें आती हैं। इससे क्या कुछ रिलीफ मिल सकेगा या कुछ और भी सरकार कर सकती है इसके अलावा? नहीं, ये सुनने में जरूर आया जी कहीं से, लेकिन अथॉरिटी के रिपोर्ट ये कहीं से नहीं आई है। सर्कुलेट नहीं हुई है, कोई नोटिफिकेशन और नहीं। इतने बड़े मतलब करोड़ों किसान हैं यूपी में जो आलू का काम करते हैं, तो 100 करोड़ का अगर सब्सिडी गवर्नमेंट देगी भी तो हो गया क्या जी उससे? कुछ भी नहीं होगा उससे। तो अगर कहीं ना कहीं स्टोर भाड़े में गवर्नमेंट रियायत करे, मैं नहीं चाहता कि स्टोर वालों को नुकसान हो। अगर स्टोर भाड़ा कहीं 140 रुपये पैकेट है या 130 रुपये पैकेट है, तो उसमें गवर्नमेंट अगर ये कहे कि जी 50 रुपये पैकेट आप गवर्नमेंट पे करे उनको एज ए सब्सिडी, तब तो कोई फायदा है जी किसान भाइयों को। वरना ये तो सब रूमर और ऐसी बातें चलती रहती है जी कि कोई सब्सिडी आ रही है नहीं आ रही है। मैंने नहीं सुना जी अभी तक, ना किसी स्टोर वाले के जवाब से सुना, जी। ना कोई अखबार में मैंने देखा, कोई ऐसी खबर देखी। अब जवानी तो जी 100 बातें चलती रहती है, कोई पक्की खबर ये नहीं है। प्रामाणिकता नहीं है। अच्छा आलोक भाई साहब एक ना किसान भाई से भी बात हो रही थी, वो कह रहे जी हमारे क्षेत्र में लगभग 180 से 200 कोल्ड स्टोरेज है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज जो मालिक हैं उनके साथ भी समस्याएं हैं, जैसे बिजली का खर्चा है, कर्मचारियों का खर्चा है, रख रखाव है, और कुछ ऐसे भी हैं जहाँ किसान लोग किराया नहीं दे पाते। आलू ऐसा ना, ये आलू बहुत ज्यादा तेजी से निकल नहीं पा रहा। अब जब नहीं निकलेगा तो स्टोर का भाड़ा तो जो आना है वो तो आएगा ही ना जी, बिजली का बिल तो आएगा ही। मशीनें तो चल ही रही हैं। अच्छा आलू निकले तो वो स्टोर का भाड़ा मांगे स्टोर किसानों से। जी। जब आलू वो निकाल ही नहीं रहे हैं, बहुत कम आलू निकल रहा है, जिस रेशो में निकलना चाहिए था अभी तक उस रेशो के हिसाब से कम निकल रहा है, तो स्टोर वालों को दिक्कतें तो आनी है कि वो भी बेचारे कहाँ से लाएंगे इतना पैसा। काफ़ी बिल आता है, बिल स्टोर से जो आलू निकलता है उसी से लिया जाएगा। स्टोर से आलू कम निकल रहा है तो वो भी बेचारे परेशान है। दिक्कत तो है ही जी सभी को। जी। अच्छा कोल्ड स्टोरेज में ना ठंडक भी जो है ना वो आलू के अनुकूल कहते हैं होनी बहुत जरूरी है। अगर ठंडक आलू के अनुकूल नहीं हुई, प्रॉपर तरीके से ठंडक नहीं मिली, तो आलू जो है उससे भी फर्क पड़ता है क्वालिटी पे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है जी, टेम्परेचर तो सारे स्टोर वाले समझदार मेंटेन आदमी है, रखते सब हैं। मेंटेन रखते हैं। बात ये होती है कि हमारी रखते हुए क्वालिटी अच्छी नहीं जा रही स्टोरों में। स्टोर ज़्यादा बनने से हो क्या रहा है कि आलू का जो कच्चे आलू का टाइम है उस टाइम तो रेट तेज हो जाता है। उस टाइम आपको अगर आप ध्यान करो तो फरवरी मार्च में भी 400 रुपये पैकेट का रेट था, क्योंकि आलू स्टोरों में ज़्यादा जा रहा था, स्टोर ज़्यादा बने हुए। और अभी स्टोर से निकलने के बाद भी 400 रुपये का है। और जो स्टोर का भाड़ा जा रहा है कम से कम 140-50 रुपये पैकेट का एक्स्ट्रा खर्चा होता है, वो नुकसान हो रहा है हर जमींदार को, हर व्यापारी को। तो कहाँ से आएगा जी वो पैसा? नुकसान बढ़ता ही जा रहा है जी। अच्छा भाई साहब कई क्षेत्रों से तो खबरें आई कि किसानों ने आलू की माला पहन करके ना लगातार कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं कि भाई जिस तरह से उनको आर्थिक परेशानी हो रही है। वो विरोध प्रदर्शन करने का एक तरीका है जी। वो आलू की माला पहने, या कई बार हमने ये देखा है कि आलू को सड़कों पर भी फेंकते हैं लास्ट में ऐसे ही आके, फेंक देते हैं जी फ्री में। कि कोई खरीदार नहीं है लेने वाला, फेंकना पड़ता है उसको, ऐसा भी वो लोग करते हैं। लेकिन मैं तो ये जरूर कहूँगा कि सभी लोगों को सब्सिडी गवर्नमेंट देती है। किसान आलू के किसान इस साल बहुत परेशान है।
तो उनको कुछ ना कुछ सब्सिडी दी जाए, स्टोर भाड़े में उनको रियायत कराई जाए। इसका मतलब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि स्टोर वालों के ऊपर ये बोझ पड़े। जो भी स्टोर मालिकों का किराए का डिफरेंस आता है तो गवर्नमेंट को किसानों की तरफ से उनको पे करना चाहिए, और उससे कुछ ना कुछ तो आलू किसानों को फर्क पड़ेगा ही। अच्छा भाई साहब, क्या लगता है जो पिछले 2-3 सालों में लॉस किसानों को हुआ है, इससे कहीं ना कहीं किसान थोड़ी सीख लेंगे, कुछ रकबा कम करेंगे, लगता तो है? किसानों की कमर टूट चुकी है जी, लगातार 2 सालों से आलू मंदा बिक रहा है, और उनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी नहीं निकल पा रही है। उसके बाद खर्चा, यानी अगर आप कभी आलू आप स्टोर करें, आपको मैं उदाहरण दूंगा या कोई और लोग भी स्टोर करें, तो जितने का आलू होता है ना जी, उससे ज़्यादा खर्चा आ जाता है जी स्टोर में आलू रखने का। अगर आपने 300 रुपये पैकेट का आलू स्टोर कर रहे हो तो 300 रुपये के ऊपर खर्चा आ जाता है उसको, अगर आप दोबारा स्टोर से मंडी लेके आते हो तो खर्चा बहुत आता है जी। तो खर्चे में मैं तो कह रहा हूँ कुछ ना कुछ, चाहे स्टोर वालों को, आलू के जो रखने वाले हैं, गवर्नमेंट स्टोर वालों को सब्सिडी दे, उनका रेट कुछ कम करे, जो लोग स्टोर में आलू रखते हैं, किसान भाइयों को स्टोर का खर्चा थोड़ा कम पड़े। और कुछ नहीं तो नहीं, कम से कम कुछ एक्सपोर्ट की तरफ ध्यान दें, कुछ नई वैरायटीज लगवाएं जो एक्सपोर्ट हो पाए, कुछ और प्रोडक्शन हो पाए, कुछ और चीज़ें बन पाए आलू से। तो नई नई चीज़ें निकालनी चाहिए। नहीं आजकल मेक जो भारत में जो नए नए एंटरप्रेन्योर चल रहे हैं, तो उनको उनको भी कुछ सोचना चाहिए, चाहे गवर्नमेंट उसमें सब्सिडी दे के उनको नए नए कुछ प्रोडक्ट लगवाए या कुछ बनाए प्लेटफॉर्म, जिससे ये प्रोडक्शन जो भी कर रहे हैं। हाँ, अब देखिए कोई भी फार्मर हो उसका तो मोटिव यही रहता है कि कि भाई मैं प्रोडक्शन आलू करूं। का प्रोडक्शन को बढ़ाऊं। जी, लेकिन आगे उसकी खपत हाँ, होना भी लेकिन उसकी जरूरी है। खपत होनी जरूरी है ना जी। तो हाँ, कुछ ना कुछ सरकारों को जरूर सोचना चाहिए, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो या जो भी सरकारें हैं, जो भी आलू उनको समर्थन करना जिन चाहिए। इलाकों में पैदा होता है, जी, तो वो कोई ना कोई नई फैक्ट्रियां लगवाएं, सपोर्ट करें, सपोर्ट करें, कुछ और नई तरीके डेवलप करें, जिससे कि प्रोडक्शन जो हम कर पाते हैं, किसान भाई इतनी उसकी मेहनत खपत हो करते हैं, सके, उसकी सर्कुलेट हो खपत हो सके। सके उसे, और कुछ नहीं तो कम से कम लागत तो मिले उसे। सही बात है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो भाई साहब फिलहाल आज भाव की बात करते हैं हम, जो चंदोसी का सूर्या है वहां से देखिए शुरू करें। चंदौसी का सूर्य जो बढ़िया आलू आ रहा है जी, वो 700 से 800 रुपये बिक रहा है। और जो ये अलीगढ़ बेल्ट के सूर्या या संभल बेल्ट के आ रहे हैं, ये बिक रहे हैं जी 400 रुपये से 450, 500 रुपये अलीगढ़ बिकता है। संभल वाले 500 से 600 रुपये बिकते हैं। ऐसे ही चिपसोना का हाल है जी, जो बढ़िया चिपसोना है वो 600, 650 बिक जाता है। और जो ये अलीगढ़ वाले चिपसोना है, ये 350, 400 बिकते हैं। संभल वाले चिपसोना 400, 450 रुपये ऐसे बिकते हैं जी। वैरायटी आलू का कोई रेट नहीं है जी। LR आलू आ रहा है 10-15 गाड़ी, वो जो पंजाब का LR आलू आता है जी, वो 350, 400 रुपये बिक रहा है। जो गुजरात का LR आलू आ रहा है वो 17-18 रुपये किलो बिक रहा है, जो उनका वेफर में पास हो जाता है। तो पड़ता कहीं से नहीं है जी, चाहे गुजरात का हो चाहे यूपी का हो, जो भी आलू किसान के अलावा कोई भी व्यापारी अगर व्यापार कर रहा है तो उसे नुकसान के अलावा और कुछ नहीं हो रहा है जी। हर हर ट्रेड में उसे नुकसान होता है, चाहे वो आलू खरीद के लाए, गुजरात से लाए, यूपी से लाए, पंजाब से लाए, कहीं कोई फायदे का काम नहीं हो रहा है। और कहीं ना कहीं किसान को भी देखा जाए तो भाई साहब अब किसान को भी नुकसान है नहीं, नुकसान ही हो किसान रहा को है। कौन सा प्रॉफिट है, किसान को भी नुकसान है। किसान तो भारी नुकसान में है। सही बात है, किसान को तो शुरू से नुकसान हो रहा है, जो वो लागत मेहनत लगा भी रहा है उसकी, उसे लागत नुकसान भी हो रहा है। उसकी। व्यापारी भाई तो कोई लाता है तो वो शायद 10-20 रुपए के नुकसान में बच जाता है। किसान तो टोटली नुकसान में चल रहा है। टोटली नुकसान है, उसने सब कुछ लगा रखा है जी हाँ अपना। जी, हाँ जी, बिल्कुल। बिल्कुल। और भाई साहब 37-97 आलू की बात करें। राजस्थान में आलू कम आ रहा है जी। राजस्थान में भी जो अलीगढ़ बेल्ट का आ रहा है उसकी पोजीशन भी 350 रुपये के आसपास है जी। संभल का कोई बढ़िया आता है तो वो 400, 450 रुपये वो ऐसे बिकता है। और जो डायमंड LR वगैरह है। डायमंड देखिए एक दो गाड़ी आ रही है, वो चंदोती बेल्ट से आ रही है, और वो ठीक बिक रहा है जी। वो 550, 600 रुपये बिकता है। गुल्ले भी उनके जो है 450 रुपये बिक जाते हैं। बना के लाते हैं जी वो बढ़िया। पंजाब का डायमंड आता है वो नहीं बिकता जी किसी भाव में। और LR की भाई साहब पोजीशन। LR बताया मैंने आपको, जो अच्छा, वो वही पोजीशन है। गुजरात वाले जो है वो 18 रुपये किलो बिक रहे हैं, जो जी, बढ़िया आ रहे हैं, जी। जो वेफर में पास है। और बाकी जो पंजाब वाले हैं वो तो 350, 400 रुपये वो ऐसे बिक रहे हैं। अच्छा, ये वाला कहाँ का वैसे LR? ये पंजाब का है जी LR। अच्छा, ये किस भाव में मान सकते हैं? ये भी पोजीशन आप 400 रुपये या तो मानिए जी, अगर बिक जाए तो, नहीं तो कम भी बेचना पड़ेगा जी। जी। और ये सूर्या भाई साहब। ये सूर्य संभल का है जी, इसकी पोजीशन भी 600 रुपये के आसपास है। जी।
और ये किसका बम्पर है? ये मोटे हरी चिप्स होना के, ये भी 300 से 400 रुपए के बीच में ऐसे बिकते हैं। जी जी। तो आलोक भाई साहब, चलते चलते थोड़ा सा हमारे दर्शकों को मार्गदर्शन दीजिए कि जिस तरह से अभी हमने देखा आपके आ रही हैं, क्या घबराने की जरूरत है या नहीं है? क्या घबराहट से काम चलेगा? नहीं, घबराहट से तो देखिए कुछ नहीं होगा और मंदा ही होगा। आलू स्टोरों में रखा हुआ है। मैं फिर कह रहा हूँ, आलू को ज्यादा मंडियों में ना भेजें। कितना कोई कहे, आड़ती भी कहे, मैं भी कहूँ, मत भेजो आप आलू को। आपके आलू का नुकसान होगा। देखिए आड़ती को तो अलग मुद्दा है, आलू आ जाएगा तो बिकेगा बाजार भाव, कोई भी भाव। लेकिन कोशिश करें कि मंडियों, जो भी मंडियां, जिन भी मंडियों में आलू भेजते हैं, अगर कहीं पर 100 गाड़ी की खपत है तो वहाँ मंडी में 100 ही गाड़ी पहुँचे या 90 ही गाड़ी पहुँचे, वो अच्छा है। एक दिन रोक ले अपना आलू अराइवल देख के। आलू स्टोरों में रखा है, सेफ रखा है, टाइम है अभी, पूरे नवंबर आलू बिकेगा। मैं नहीं कह रहा कि आलू बाद में जाके बहुत तेज हो जाएगा, लेकिन कम से कम ये रेट तो चलता रहे ना जी। आप लोग ज्यादा प्राइस डालोगे, ये रेट से भी कम हो जाएगा। सही बात, बिल्कुल ठीक बात है। और कहीं ना कहीं भाई साहब, जो हल्का आलू है वो तो खप जाएगा जल्द से जल्द। ये हल्के आलू को तो काफी आलू निकाल भी चुके हैं, उसको रखना भी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ उसको निकाल के, हर किसान को चाहिए जाके अपना आलू चेक करे। अगर कोई आलू हल्का लॉट नजर आ रहा है तो उसको तो पहले निकाल के बाहर मंडी में फेंके, वो बाद में नुकसान बढ़ाएगा ही आपका। बिल्कुल। भाई साहब, आज कैसी गिराकी रह सकती है? ग्राहकी ठीक है जी, आलू तो बिक ही जाएंगे। 70-80 गाड़ी तो बिकती है जी, वो तो बिकेंगे ही बिकेंगे। हाँ, 50-60 गाड़ी जरूर बैलेंस बचेगी। और कल भी लगभग वही 120-125 ही थी ना? हाँ जी, हाँ जी, कल भी नहीं, कल तो अराइवल ज़्यादा थी, लेकिन ये है कि बैलेंस थोड़ा कम बचा था। वजह क्या है कि थोड़ा नीचे बैलेंस ज़्यादा बढ़ गया जी। तब तक ट्रक वालों को खड़ा रखेंगे जी। सही बात है जी। 2-3 दिन हो जाते हैं, उनको भी उतारना ही पड़ता है ट्रकों को। बिल्कुल। हमारे पास ही उतरना पड़े जी आलू, काफ़ी 400-500 कट्टे उतरे पड़े आलू के। क्या किया जाए, सही कोई बात। रास्ता भी नहीं है इसके अलावा। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम। नंबर दीपक जी मेरा 98-101-12-711 है। दुकान आजादपुर सब्जी मंडी में हमारी है, 273 नंबर है। और किसान भाई, व्यापारी भाइयों से मैं यही कहूँगा, आलू मंडी की रिपोर्ट लेके भेजें। ज़्यादा आलू ना भेजें, आलू ज़्यादा आएगा, आलू मंदा होगा, नुकसान बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देख सकते हैं भाई साहब का बोर्ड है।